दोस्तों, आपने पंडित, गुरु और विद्वान ब्राह्मणों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं जब जब विदेशी ताकतों ने भारत की धरती को ललकारा, तब तब ब्राह्मण सम्राटों की तलवार से बड़े बड़े साम्राज्य कांप उठे। आइए जानते हैं उन 10 महान शासकों की अमर गाथाएं जिन्होंने तलवार और धर्म दोनों की रक्षा की। नंबर 1 पर आता है वह ब्राह्मण सम्राट जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक को मारकर ऐसा फरमान जारी कर दिया था कि जिसके माथे पर तिलक ना हो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। इसका साम्राज्य पाटलिपुत्र से लेकर मालवा और विदिशा तक फैला था। उत्तरी और मध्य भारत पर इसने 185 से 149 ईसा पूर्व तक सनातन धर्म का परचम लहराया और शुंग वंश की स्थापना की। इस महान सम्राट को पुष्यमित्र शुंग के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 पर आता है वह ब्राह्मण राजा जिसने सिकंदर जैसे विश्व विजेता को लगभग 326 ईसा पूर्व भारत की मिट्टी पर इतना घायल कर दिया था कि वह दोबारा कभी यहाँ लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सिकंदर महान जैसे शासक से भिड़ने वाले इस भारतीय ब्राह्मण राजा का राज्य झेलम और चेनाब नदियों के बीच पंजाब क्षेत्र तक फैला था। इस महान सम्राट को पुरुषोत्तम राजा पोरस के नाम से जानते हैं। नंबर 3 पर आता है एक ऐसा ब्राह्मण राजा जिसने अपने साम्राज्य की कमाई का बड़ा हिस्सा सनातन धर्म के उत्थान के लिए सिर्फ मंदिरों और धर्म स्थलों के निर्माण पर खर्च किया। इसका साम्राज्य मगध, पाटलिपुत्र, बिहार और उसके आसपास फैला था। यूनानियों को हराकर भारत से खदेड़ने का श्रेय इस राजा को ही जाता है। इस राजा को इतिहास में कर्ण वंश के प्रथम शासक राजा वासुदेव के नाम से जानते हैं। नंबर 4 पर आता है बंगाल का वह ब्राह्मण राजा जिसने एक ही रात में हजारों बौद्ध और जैन मतावलंबियों को दंडित करवा दिया था और उन्हें सनातन धर्म में लौटने पर मजबूर कर दिया। इस राजा का साम्राज्य बंगाल, उड़ीसा और बिहार के कुछ हिस्सों तक फैला था। चीन के यात्री ह्वेन सांग ने इस राजा का वर्णन बंगाल के प्रथम स्वतंत्र सम्राट शशांक शेखर के नाम से किया है। नंबर 5 पर आता है 7वीं शताब्दी का वह ब्राह्मण योद्धा जिसने कश्मीर से लेकर कंधार तक धर्म की रक्षा की। इस सम्राट का साम्राज्य कश्मीर घाटी से लेकर कंधार, अफगानिस्तान तक फैला था। इसे अफगानिस्तान के अंतिम हिंदू शासक सम्राट कलर के नाम से जाना जाता है। नंबर 6 पर आता है वह ब्राह्मण शासक जिसने अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम की पहली बार भारत पर आक्रमण के समय रास्ते में रोककर उससे कहा था, भारत की धरती पर कदम रखने से पहले तुम्हें मेरी तलवार से टकराना होगा। इसका राज्य सिंध से लेकर अरब सागर तक फैला था। इस ब्राह्मण शासक को राजा दाहिर सेन के नाम से जाना जाता है। 7वें नंबर पर आता है वह ब्राह्मण सम्राट जिसने शकों और यमनों को भारत से ऐसा बाहर खदेड़ा कि फिर दोबारा विदेशी भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसलिए इस सम्राट को शत्रुओं के अभिमान को नष्ट करने वाला की उपाधि प्रदान की गई थी। इसका साम्राज्य मध्य भारत, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से लेकर गुजरात तक फैला था। इस महान ब्राह्मण शासक को इतिहास में सातवाहन वंश के सम्राट गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से जानते हैं। 8वें नंबर पर आता है वह ब्राह्मण योद्धा जिसको कांची में पढ़ाई के दौरान पल्लव सैनिकों ने अपमानित करके धक्का देकर निकाल दिया था। इस ब्राह्मण योद्धा ने अपमान और प्रतिशोध की आग में जलकर एक पूरा राजवंश खड़ा कर दिया। इस योद्धा ने अपना साम्राज्य कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र तक स्थापित किया। इस महान ब्राह्मण योद्धा को कदम्ब वंश के संस्थापक के रूप में राजा मयूर शर्मा के नाम से जानते हैं। नंबर 9 पर आता है मांडोर का वो ब्राह्मण राजा जिसकी संतानों ने आगे चलकर पूरे उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की नींव रखी। मंडोर राजस्थान के शासक का राज्य राजस्थान और मालवा तक फैला था। इनके वंशज आगे चलकर गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के रूप में पूरे उत्तर भारत की शक्ति बने। और अंत में नंबर 10 पर आता है वो आखिरी ब्राह्मण शासक जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर 22 युद्ध जीते, लेकिन पानीपत की धरती पर उसका खून आखिरी बार बहा। इसका साम्राज्य दिल्ली, आगरा, राजस्थान, पंजाब और बिहार तक फैला था। इस ब्राह्मण शासक ने 22 बड़े युद्ध जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि पाई और पानीपत के दूसरे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। इतिहासकार इसे राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं।